हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हो सभी? क्या हाल चाल है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आप लोगों के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, बिल्कुल फ्री लेकर आऊंगा। तो उसका पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, क्लियर? तो उसका टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया। तो अब देखो, आप लोगों का पूरा कोर्स हो चुका है, बस ये लास्ट चैप्टर अपना बचा है आईटी लिटरेसी, जिसकी 3-4 क्लास होगी। बाकी जो जो चैप्टर हो चुके हैं उसको पढ़ के प्लीज उसका टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। समझ गए बात को? जिससे आप लोगों को पता पड़े कि सर आपको कितने कुछ गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। प्रॉपर इंग्लिश हिंदी दोनों में सारी चीजें आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आईटी लिटरेसी। दोस्तों, लिटरेसी का मतलब है ज्ञान। आप लोगों को बेसिकली कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान चाहिए होता है। मैं आप लोगों को बेसिक और ऑब्वियसली बेसिक ही पढ़ना है। जब हम लोग ये 3-4 क्लास पढ़ लेंगे, उसके बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, आप लोग बोलोगे कि सर आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं खुद कर लेता। लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत है ना। तो बेसिक जो चीज है कंप्यूटर का, थोड़ा सा आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, वो आप लोगों का पूछा जाता है। ठीक है, जैसे है ना, आप लोगों का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 आउटपुट डिवाइस दे देगा, 1 इनपुट दे देगा, वो पूछ लेगा। और क्या पूछा जाता है कि सर इसमें से कौन सा ये सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट नहीं है। इनमें से किसको हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। और दोस्तों, ये आप लोगों का केवल ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एएलपी टेक्नीशियन के सीबीटी 2 का ही कवर होगा। कंप्यूटर में आप लोग रेलवे का कोई सा भी एग्जाम के देखोगे ना, क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। सानू जी, अगर आपको कोई भी टेक्निकल समस्या है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर ले, 73741943 पे। ठीक है, इस नंबर पे बात कर ले आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर, बताइए कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन ही तो है, जिसमें क्या हो सकता है दोस्तों? सब कुछ हो सकता है। क्या नहीं हो सकती? कैलकुलेशन हो सकती है दोस्तों, पूरी बैंकिंग हो सकती है, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, कंप्यूटर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो आप लोग बोल सकते हो दोस्तों, ये एक मशीन है या एक डिवाइस है जो कि क्या परफॉर्म करती है? बहुत सारे प्रोसेस, जैसे कैलकुलेशन हो गया, कुछ ऑपरेशन हो गया, है ना, ये कवर करते, ये परफॉर्म करती है। किसकी मदद से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये हार्डवेयर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले नजर इसी पर डाल देते हैं कि यार कि एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कंप्यूटर होता है ना, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर यानी सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके क्या करते हैं? कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन क्या आएगा, सर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है? दोस्तों, हार्डवेयर क्या होता है? जिसको आप लोग टच कर सकते हो। जैसे आप लोग मुझे बताइए, आपके घर में कंप्यूटर होगा? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी साइबर कैफे पे गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पर एक मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है। ठीक है, तो यार वो भी तो कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? हार्डवेयर बोलूंगा, सॉफ्टवेयर बोलूंगा। क्या आप लोग उसको टच कर सकते हो? क्या बिल्कुल कर सकते हो। दोस्तों, क्या कीबोर्ड भी कंपोनेंट होता है क्या किसका? अरे कंप्यूटर का होता है नहीं, तो हार्डवेयर बोलोगे, इसको सॉफ्टवेयर बोलोगे। इसको टच कर सकते हो क्या? बिल्कुल। दोस्तों, माउस को टच कर सकते हो क्या? बिल्कुल। सीपीयू को टच कर सकते हो क्या? बिल्कुल। स्पीकर को टच कर सकते हो क्या? बिल्कुल। अगर मान लो किसी कंप्यूटर में कोई प्रिंटर अटैच है, प्रिंटर को टच कर सकते हो क्या? बिल्कुल। तो ये सारे क्या है? हार्डवेयर है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या है? ये भी कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, लेकिन आप मतलब कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आप इसको टच नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप लोगों को कुछ स्लाइड्स बनानी है, क्या आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हो क्या? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। लेकिन क्या वो एक सॉफ्टवेयर ही तो है, उसको हाथ में थोड़ी ले सकते हो, वो कंप्यूटर के अंदर डला हुआ एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, आप लोगों को कोई भी चीजें सर्च करनी हो, क्या आप लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हो क्या? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। तो गूगल क्रोम को हाथ में ले सकते हो कि नहीं? वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको किसके बारे में जानकारी देता है, जो भी आप लोग सर्च करना चाह रहे हो उसके बारे में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिस पे आप लोग टाइपिंग वगैरह करते हो, उसको हाथ में ले सकते हो क्यों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया क्या? और एग्जांपल बताइए। जैसे मैं बोलूं एक्सेल, MS एक्सेल, आपने ना स्कूल में टाइम में बहुत सीखा होगा। तो एक्सेल जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत प्रकार की कैलकुलेशन वगैरह आप लोग करते हो। तो क्या उसको हाथ में ले सकते हो क्या? आप लोग नहीं ले सकते।
ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया। जो कंप्यूटर है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है दोस्तों? फिजिकल कंपोनेंट है, जिसे आप लोग देख सकते हो, जिसे आप लोग छू सकते हो। एग्जांपल इसका क्या क्या हो जाएगा? जैसे आपका कीबोर्ड हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, कोई केबल उसमें जो लग रही है वो हो जाएगा, माउस हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है? जिसे आप लोग टच नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। और दोस्तों ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे क्या आपकी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है क्या? हां सर, मेरी बॉडी में सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या करता है? भोजन का डाइजेस्ट करता है। क्या आपकी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है क्या? बिल्कुल, वो आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है। क्या आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम है क्या? बिल्कुल। क्या आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या? बिल्कुल। तो सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता क्या है? वो इंस्ट्रक्ट देते हैं, वो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि ऐसे काम करना है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कार्य करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है। सबसे पहले माउथ के अंदर भोजन जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे बताइए? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा, गूगल क्रोम हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों पावर पॉइंट हो जाएगा। ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर के एग्जांपल, ये सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर क्या? चले आगे, चले, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मैंने बता दिया, बेसिकली दो पार्ट हो गए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों कंप्यूटर काम कैसे करता है? जैसे आप लोग मुझे बताइए, आप इस इधर में ध्यान मत दो प्लीज, मेरा वाला सर वैकेंसी के बारे में थोड़ा पता लगाए, घर वाले कितना दिन पढ़ोगे बोलने लगे। सिलेबस हो गया क्या शिवराज नायक जी आपका? पहले सिलेबस तो पूरा कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन कर लेना। आप बोल लो घर वाले से बोल लो अब कितना पढ़ोगे, तो दोस्तों वो आपके हाथ में नहीं है, आपको पता है ना, मेरे हाथ में आएगी जब आ जाएगी। अभी हमारा ध्यान एक बार सिलेबस के कंप्लीट करने पे रखो आप लोग, ठीक है, जिससे फिर हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहे, फिर हम लोग इन चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, प्लीज मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, जैसे मान लो कंप्यूटर में आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन करनी है, मान लो 2 + 2 कितने होते हैं, ये कंप्यूटर से आप लोग पूछ रहे हो, तो कंप्यूटर क्या इसका जवाब दे देगा क्या? बिल्कुल। तो आपने पहले क्या किया? आपने पहले उसको इनपुट दिया, आपने कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से टाइप करा 2 + 2, और आपको आउटपुट क्या मिला? 4 मिला। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? या मैं आपको बोलूं कि गूगल क्रोम में आप लोग मान लो फॉर एग्जांपल सर्च कर रहे हो टॉप 10 वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, तो आप पहले टाइप करोगे ना, ये पहले रिजल्ट मिल जाएगा आपको। कंप्यूटर आपके सोचते क्या रिजल्ट दे देगा कि नहीं सर, मैं पहले गूगल क्रोम पे जाऊंगा, सर्च करूंगा टॉप 10 वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, फिर वो मुझे रिजल्ट देगा, फिर वो मुझे आउटपुट देगा। तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है ना, वो किस सिस्टम पे कार्य करता है? वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे कार्य करता है। इसको आईपीयू साइकिल भी बोलते हैं। सर इस साइकिल का मतलब क्या है? आप इनपुट दोगे, वो प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा। भाई वो भी तो अपना थोड़ा दिमाग लगाएगा ना। जैसे 2 + 2 उसको कैलकुलेट करेगा ना, चाहे बहुत कम सेकंड लग रहा है, माइक्रो सेकंड लग रहा है, लेकिन प्रोसेस तो कर रहा है ना वो, बताओ। तो यहां पर एक साइकिल है आईपीओ साइकिल। इनपुट, आपने कुछ इनपुट दिया, कंप्यूटर ने कुछ प्रोसेस करा, फिर उसके बाद में आपको रिजल्ट दिया, आउटपुट दिया। बहुत बढ़िया, क्लियर? हाँ भैया इतने में हो जाएगा रजनीश जी, ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज बात करते हैं, अगर हम लोग कंप्यूटर में देखें, मैंने जैसे कि बताया आपको हो क्या रहा है, आप इनपुट दोगे, कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा, फिर आप लोगों को क्या देगा? आउटपुट देगा। दोस्तों आप इनपुट जिसकी मदद से दोगे उनको आप लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। बताओ कंप्यूटर में इनपुट किस किस की मदद से दे सकते हो? इधर मत देखो, ठीक है, इधर मत देखो, बताओ कंप्यूटर में इनपुट किस किस की मदद से दे सकते हो? अगर क्या कीबोर्ड से कुछ टाइप करके इनपुट दे सकते हो? बिल्कुल। माउस से इनपुट दे सकते हो क्या? बिल्कुल। जैसे आपका स्कैनर होता है, स्कैनर के अंदर आपने कुछ स्कैन करा, वो सीधे के सीधे अंदर कंप्यूटर में चल जाएगा क्या? उससे भी इनपुट दे सकते हो क्या? बिल्कुल। दोस्तों आपके पास में माइक्रोफोन है, उसमें बोल दो,
कि विश्व के 10 सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है, वो उसके माध्यम से भी इनपुट दे सकते हो क्या? बिल्कुल सर, उसके माध्यम से दे सकता हूं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं इनपुट डिवाइस के एग्जांपल बताएंगे तो आप लोग क्या बोलोगे? सर माउस इसका एक एग्जांपल है, सर कीबोर्ड इसका एग्जांपल है, माइक्रोफोन इसका एग्जांपल है, स्कैनर इसका एग्जांपल है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल बताइए। मतलब कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन आप कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, मैंने कुछ सर्च करा, इसमें रिजल्ट आ गया, तो मॉनिटर से आपको रिजल्ट मिल सकता है ना। अरे मॉनिटर के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब कंप्यूटर जो भी आपको रिजल्ट दे रहा है किस किस के माध्यम से दे सकता है? मॉनिटर के माध्यम से। और कैसे? प्रिंटर के माध्यम से। आपने कुछ सर्च करा, उसको प्रिंट कर लो, अब वो कागज पे आ जाएगा ना पूरा का पूरा। तो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो कागज पे आ गई, आउटपुट कागज पे आ गया। वो किसकी मदद से आया? प्रिंटर की मदद से आया। और बताओ, और इसके एग्जांपल बताइए। जैसे मान लो आप साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल पे सर्च कर रहे हो कि है ना डाइजेस्टिव सिस्टम सर्च कर रहे हो, आपको पढ़ना है मुझसे, तो आपने स्पीकर पे चला दिया, मैं पढ़ा रहा हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है ये होता है, तो स्पीकर के माध्यम से भी आपको आउटपुट मिल सकते हैं ना। तो आउटपुट के अगर मैं आप लोगों से एग्जांपल पूछूं तो मॉनिटर इसका एग्जांपल हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है सर हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, ये पूरा कंप्यूटर का ही पार्ट है, हमने इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया, लेकिन सर इसको प्रोसेस किसने करा? तो दोस्तों जो प्रोसेस करता है उसे ही हम लोग सीपीयू बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप एक चीज बताइएगा, जब भी आप लोग कंप्यूटर, आजकल तो दोस्तों मैक्सिमम क्या यूज होने लग गए? लैपटॉप यूज होने लग गए। पहले कंप्यूटर बनवाते थे, आप बोलोगे कंप्यूटर बनवाते थे? हाँ आप बनवाते थे कि मेरे सीपीयू में इतनी रैम चाहिए, इतनी वो चाहिए। कभी बनवाया कि कंप्यूटर? बताओ कि मुझे एलईडी इतने मॉनिटर इतने इंच का चाहिए, इतना बनवाया कि कभी? बताओ। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं क्या है? सीपीयू है, मॉनिटर नहीं है। आपको लग रहा होगा मॉनिटर में मैं सब देख पा रहा हूं, नहीं, मॉनिटर तो केवल एक स्क्रीन है। मेन काम जो कर रहा है आपका सीपीयू कर रहा है। सीपीयू से वायर निकाल के आप अपनी टीवी में लगा दो तो टीवी में दिखा देगा रिजल्ट। क्लियर है? तो जो मेन कंपोनेंट होता है वो आप लोगों का सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सीपीयू को किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, मस्तिष्क इंपॉर्टेंट होता है क्या? क्या हमारा मस्तिष्क इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल। तो आपने देखा होगा यार हमारा मस्तिष्क कितने सारे काम करता है। वो क्यों कर पाता है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क बहुत बड़ा है, मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। आपने पढ़ा था ना बायोलॉजी में, सेरिबिलम, पोन्स, मेडुला, है ना, आप लोगों का सेरेब्रम, है ना, आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। सिमिलरली दोस्तों जो सीपीयू होता है ना, उसके भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसके भी कुछ भाग होते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। आप लोगों से पूछे कितने कंपोनेंट होते हैं, इसके कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं। आप लोग बोलोगे सर मुझे तो ये 4 नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी समझाता हूं, टेंशन मत लो। पहला कंपोनेंट होता है आप लोगों का कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट शॉर्ट में मैं इसको सीयू लिख देता हूं, ठीक है। इसको आप लोग नियंत्रक इकाई भी बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है आप लोगों का ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, लॉजिक यूनिट। और दोस्तों तीसरा आप लोगों का होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि इन तीनों का क्या काम है क्या नहीं। आ जाओ, देखो सबसे पहले बात समझते हैं इनपुट यूनिट की, ठीक है। इनपुट यूनिट मैंने समझा दिया है ना, इसमें समझने की जरूरत नहीं। इनपुट यूनिट आप अच्छे से समझ गए, सारे इनपुट के एग्जांपल हो जाएंगे। मेन बात करनी सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। देखिए दोस्तों, सीपीयू आप लोगों को देखने में ऐसा लगेगा, है ना, जिसे आप लोग, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसको आप लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, है ना। इसका मेन कार्य क्या है? प्रोसेसिंग का। जो आपने इनपुट दिया उस आधार पर प्रोसेसिंग करता है, फिर आप लोगों को क्या देगा? ये आउटपुट देगा। अब दोस्तों सीपीयू के जैसे कि मैंने बताया 3 कंपोनेंट होते हैं। जल्दी से नाम बताइए, पहला कंपोनेंट कौन सा है बताओ? कंट्रोल यूनिट। दूसरा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा कौन सा था? मेमोरी यूनिट। तो पहला तो आप लोग बोलोगे कंट्रोल यूनिट, फिर आप लोगों का ALU जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा हो जाएगा आप लोगों का मेमोरी यूनिट। चलिए
अब बात समझते हैं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है? सीपीयू में ये कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कंट्रोल मतलब सीपीयू के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, ये कंट्रोल करेगा सबको। ठीक है, देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। मैंने बताया ना आपको, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक मेमोरी यूनिट। ठीक है, जैसे मेमोरी यूनिट का तो आपको मतलब ही समझ में आ गया होगा, जिसमें ना आपका डाटा स्टोर रहता होगा। तो आप जब भी कंप्यूटर लेकर आते होंगे, लैपटॉप लेकर आते होंगे, तो बोलता होगा ना इसमें 4 GB रैम है, 10 GB रैम है, 15 GB रैम है, 2 GB रैम है। वो क्या बताता है? स्टोरेज बताता है कि वो कितना आपका जो सीपीयू के अंदर लगी होती है, वो आप लोगों की वो जो रैम लगी होती है कि देखो ये 5 GB स्टोर कर सकती है, 3 GB कर सकती है, 4 GB कर सकती है। अरे रंजीत कुमार जी, कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे? टेस्ट कब होगा? बोल तो दिया टेस्ट अपलोड हो गए हैं, जाके देखो। पहला टेस्ट कल अपलोड हो गया है, आज 2 और हो जाएंगे, 3-4 दिन में पूरे टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। एक ही कमेंट कर रहा हूं सर, टेस्ट कब होगा? टेस्ट अपलोड हो चुका है पहला आपका, है ना, जाके देख लीजिए। आप जाके टेस्ट अटेंड करिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है रंजीत कुमार जी, आ जाओ। हाँ ठीक है, तो मेमोरी यूनिट तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता दिया आप लोगों को। अब देखो, मैं बात कर रहा कंट्रोल यूनिट की। देखो देखो, जो कंट्रोल यूनिट की बात करें, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। दोस्तों इसके अंदर जितनी भी आप लोगों का प्रोसेस हो रहा है, सबको कंट्रोल करता है, बट एक्चुअली में इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती। मतलब पूरा काम सीपीयू का पूरा काम होता है जो इनपुट दिया उस आधार पर प्रोसेसिंग करना, बट इसका जो कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर जो गतिविधियां होगी, इसके अंदर जो ऑपरेशन होंगे उसको कंट्रोल करेंगे। इसमें खुद में कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती, इसमें खुद में कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती, बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा। इसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती। क्लियर है क्या? ये क्या करता है? इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, इंटरप्रेट्स देन एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जस्ट ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या कर रहा है? कंट्रोल मैनेजमेंट कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब दोस्तों जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, एक्चुअली इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, एक तो होता है, आप देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो एक तो हो जाएगा अर्थमेटिक सेक्शन और एक हो जाएगा दोस्तों लॉजिक सेक्शन। आप मुझे खुद बताओ, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी है क्या आपने? बताओ। लॉजिक का मतलब जहां पर कुछ लॉजिक लगाना हो, और दोस्तों यहां पर क्या है? जहां पर कुछ कैलकुलेशन हो। जैसे भैया 4 + 6 कितने होते हैं? 10 होते हैं। यहां लॉजिक नहीं लग रहा, यहां पर कैलकुलेशन हो रही है, सिंपल। लॉजिक कहां पर लगेगा? लॉजिक में बोलूं, अगर मान लो मैं यहां से, है ना, क्या बोलते हैं, मतलब एक लॉजिकली क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मान लो कि मुगल भारत में जब आए, सबसे पहले इधर क्यों करा, कि इसके पीछे क्या लॉजिक था, उन्होंने ये क्यों करा, ये क्यों चुना, ये क्यों करा, ये लॉजिक है दोस्तों ये। ठीक है, तो अर्थमेटिक सेक्शन तो क्या है? जिसमें सिंपली, है ना, आप लोगों की कैलकुलेशन होती है, एडिशन जोड़ना, सब्सट्रैक्शन गुना करना, मल्टीप्लीकेशन गुना करना, डिवीजन भाग करना। लॉजिक सेक्शन में क्या है? जैसे मान लो आपने कंप्यूटर को दिया 2 एक्सेल शीट दी, उसको जैसे मान लो आपने, है ना, आपकी एक कंपनी है, समझो मेरी बात को, यहां पर मार्च 2023 का डाटा है एक शीट में, एक शीट में अप्रैल 2024 का डाटा है। ठीक है, इसमें ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके मान लो टोटल 30 दिन है। ये मान लो मार्च और अप्रैल 30 दिन के होते हैं, ये मान लो अभी, है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, 1 2 3 ऐसे करके 30। इसमें मान लो पहले दिन आपकी सेल हुई कंपनी की, मान लो 2 लाख रुपए। दूसरे दिन 2 मार्च को सेल हुई, मान लो 1 लाख रुपए। 3 मार्च को मान लो हुआ 1.7 लाख या 8 लाख, है ना, समझ गए? ऐसे ऐसे करके आपके पास में डाटा है। सिमिलरली यहां पर है। अब मैं बोलूं कंपेयर करो, अब यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी है, अब कंपेयर करना है आप लोगों को, पूरा चार्ट बनाना है कि यार, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका चार्ट कुछ ऐसा आ रहा है कि ये मार्च का था, ये अप्रैल का था। चार्ट से आप लोग देख पा रहे हो यार, अप्रैल में ज्यादा सेल हुई है, मार्च में कम हुई थी। तो दोस्तों किसी डेटा को आप लोगों को कंपेयर करना हो, अब जैसे मान लो आपके पास में ना एक बहुत बड़ा, आप लोगों के पास में क्या है, डाटा है, जिसके अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, मान लो अंकित, अमन,
अक्षिता, अदिति, अपूर्वा, आकांक्षा। फिर बी से हम लोग बात करते हैं बहुत सारे, बुनेश, ठीक है, बर्मन, भूमिका, भूमि, भुवनेश्वर, बहुत सारे। फिर सी से लिखे हुए चंद्रकांत, है ना, बहुत सारे नाम ऐसे, एन से ऐसे करके सारे। मैं आप लोगों को बोलूं कि इनमें से ऐसे नाम आप लोगों को सेलेक्ट करना है जिसमें 6 लेटर हो। जैसे भाई मेरे नाम में 6 लेटर है, NRRAJ, मेरे नाम में 6 लेटर है ना, 1 2 3 4 5 6, है या नहीं है बताओ? अरे है या नहीं है? तो क्या यार यहां पर कुछ कैलकुलेशन काम में आएगी क्या? कोई जोड़ बाकी काम में आएगा क्या? नहीं, यहां पर लॉजिक काम में आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ चयन करना है, कुछ मिलान करना है, कुछ तुलना करना है, मतलब कुछ लॉजिकल ये करना है ना, तो यहां पर आप लोगों का लॉजिक सेक्शन काम में आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। सीपीयू के मैंने बताया ना 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट बता दिया, एक मैंने आप लोगों को ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बता दिया, एक मैंने बता दिया आप लोगों को मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? जो आप लोगों का स्टोरेज वाला जो पार्ट होता है ना, वो कहां पर होता है आप लोगों का? मेमोरी यूनिट में। जो भी आप लोगों ने इनपुट दिए थे, इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो वो कहां पर स्टोर होते हैं? कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। जो आपने डाटा दिया है तो वो कहां पर होता है दोस्तों? मेमोरी यूनिट में होता है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब दोस्तों बात एक चीज करते हैं, ये ना डिपेंड करती है, आप जब कंप्यूटर लेते हो पूछते भी आप लोगों से कि भैया रैम कितनी, मतलब मेमोरी, मतलब वो जो रैम होती है ना, रैम 4 GB रैम, 6 GB रैम, वो मेमोरी यूनिट ही होती है आप लोगों की। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्लियर है क्या? तो बेसिकली इसको देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट मेमोरी और द प्राइमरी स्टोरेज। इसको हम अब मेमोरी, तो देखो आप लोग बोलोगे कि सर मैं तो मान लो पेन ड्राइव लगा दिया 10 GB की या 16 GB की, तो वो भी तो एक सारी मेमोरी हो गई, लेकिन वो आपने अलग से लगाई है, उसको मैं सेकेंडरी मेमोरी बोलूंगा। आपने मान लो कोई DVD लगा दी, आपने कुछ हार्ड डिस्क लगा दी, कुछ पेन ड्राइव लगा दी, उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलूंगा। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी आप लोगों की। क्लियर है क्या? और दोस्तों जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो ही कंप्यूटर की स्पीड को प्रभावित करती है, पावर को प्रभावित करती है, कैपेबिलिटी को प्रभावित करती है। आपके मान लीजिए कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अच्छी है, 20 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो उसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम है, आप बहुत ज्यादा डाटा उसमें डालते जा रहे हो, इनपुट बहुत ज्यादा डालते जा रहे हो, तो फिर तो वो हैंग करेगा ही करेगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब दोस्तों कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग समझते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताओ। कीबोर्ड, बटन वटन जानते हो आप, ये एस्केप की, ये टैब, ये कैप्स लॉक, ये कंट्रोल, बेसिक चीज है ना। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल बता दूं मैं आप लोगों को। कीबोर्ड हो गया, और बताओ दोस्तों माउस हो गया। ठीक है, माउस में आप लोग होता है 2 बटन होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, इसको स्क्रॉल करने का होता है। और क्या हो गया एग्जांपल दोस्तों? स्कैनर। आप इसमें कोई पेज डालोगे, जैसे पेज पे जो भी चीज लिखा हुआ है ना, स्कैन होकर आपके मॉनिटर पे आ जाएगा, तो ये भी तो इनपुट डिवाइस हुई। और बताइए दोस्तों बारकोड रीडर। जैसे आप लोग कभी शॉपिंग मॉल पे जाते हो, जैसे मान लो वहां पर ये चीज खरीदनी है आपको, मान लो पेन है, तो वहां पर एक बारकोड लगा होता है, तो वो कैसे करते हैं? वो ऐसे नहीं करते कि इस पे कितने रुपए लिखे हुए हैं, 100 रुपए, तो भैया 100 रुपए दो, नहीं, वो जस्ट स्कैन करते हैं, तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन हो जाती है ना, वो बारकोड के द्वारा इनपुट हो जाती है कंप्यूटर में कि भैया 100 का है, 50 का है, 150 का है। ठीक है, तो बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोफोन, या फिर अब देखो मान लो आपने एक माइक्रोफोन कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर में, इसमें कुछ बोल रहे हो, जैसे मान लो आप कर रहे हो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी आप बोल रहे हो, तो वो आपका चल जाता नहीं चल जाता? क्लियर है क्या? ठीक है, चल जाता ना, तो ये भी माइक्रोफोन भी इसका एग्जांपल है। दोस्तों आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल मॉनिटर हो जाएगा। इससे आप लोग देख सकते हो। रंजीत कुमार जी को ब्लॉक कर दूंगा, परमानेंट ध्यान रखना। ठीक है रंजीत कुमार जी, बहुत समय से देख रहा हूं आपको, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, फालतू कमेंट करते हो, बोलते टेस्ट कहां है, कभी बोलते हैं नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या नहीं आ रहा है आपको? इस नंबर पे बात कर लो, टेस्ट कैसे देना है ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इस नंबर पे बात कर लो। और कंटेंट समझ में नहीं आ रहा तो ये तो आपकी गलती, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। बताओ दोस्तों, आराम से समझा रहा हूं नहीं समझा रहा हूं? आप खुद कमेंट करके बताओ। पढ़ाई में मन है नहीं, कभी क्या फालतू की बात करते रहते हो, कभी फालतू। ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। यहां पर सिर्फ पढ़ाई चाहिए मुझे, कुछ वो नहीं चाहिए यार। इंजॉयमेंट अपनी जगह, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो मॉनिटर हो गया दोस्तों। और एग्जांपल प्रिंटर। यार आपने ना कुछ सर्च करा गूगल पे, या आपने मान लो आपको कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए थी, गूगल पे मिल गई, अब आप लोगों को वो निकालना है, प्रिंट निकालना है, तो प्रिंटर से तो निकलता है, तो आपको आउटपुट मिल गया ना।
तो ये भी क्या है, आप लोगों का आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या कुछ डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य कर सकती है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ। दोस्तों कौन मुझे बताएगा कि पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सबने कभी ना कभी यूज करी होगी, पेन ड्राइव कैसे एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य कर रहा है? दोस्तों मुझे बताओ। अगर आपको पेन ड्राइव का समझ में आ गया तो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। बताओ कैसे ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कार्य कर रहा है। अगर ये नहीं बता पा रहे तो आप हेडसेट भी बता सकते हो। कई लोगों को देखा हो ना, अपने कान में लगाते हैं उससे बात करते हैं, तो आप ये भी बता सकते हो। पहले नंबर पे ये बताओ पेन ड्राइव कैसे एक इनपुट डिवाइस की तरह भी कार्य करती है, आउटपुट डिवाइस की तरह भी कार्य करती है, बताइए बताओ। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, कोई पेज है जिसका प्रिंट करवाना है, कोई पीडीएफ है वो आपकी पेन ड्राइव में है, तो पेन ड्राइव को आपने डाला कंप्यूटर में, तो जो पीडीएफ वाला जो वो इनपुट दे दिया ना, आपने दे दिया ना, ठीक है। मान लो कंप्यूटर के अंदर कुछ रखी थी या गूगल से आपने ना कुछ चीजें इंफॉर्मेशन निकाली, उसको आपने डाउनलोड करा, अब आपने उसको क्या ले लिया, पेन ड्राइव में ले लिया। तो कुल मिला के पेन ड्राइव एक आउटपुट डिवाइस की तरह भी कार्य कर रही है, इनपुट डिवाइस की तरह भी कार्य कर रही है। सेम दोस्तों हेडसेट, ये जो यहां पर लगाते हो ना आप लोग कान में, तो जो आप बोलते हो और भाई क्या कर रहा है सब बढ़िया ना, तो उसको इनपुट भी दे रहे हो, सामने से जो आवाज आ रही है वो भी इसके माध्यम से आपको मिल रही है, तो ये आउटपुट की तरह भी कार्य कर रही है। कैमरा कैसे करता है दोस्तों, कोई फोटो खींची आपने, उसको इनपुट दे दिया, देखते हो ना आप, उसको देखते हो ना तो आउटपुट भी मिल रहा है ना उसमें। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्या नाम है इनका, चांदनी महतो जी, ठीक है। चलिए दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी अब जो होती है ना, अब अलग अलग प्रकार के बताता हूं। एक तो सीपीयू में जो होती है ना, वो तो आप लोगों की कौन सी है, मेमोरी यूनिट जो है ना वो प्राइमरी मेमोरी है। वैसे दोस्तों आप लोग अलग भी तो लगा सकते हो, उसमें हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, डीवीडी भी लगा सकते हो, है ना। तो बात करते हैं दोस्तों कंप्लीट मेमोरी की। दोस्तों देखिए मेमोरी को आप लोग तीन पार्ट में बांट सकते हो। सर कौन सी? एक तो प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी, प्राथमिक मेमोरी, या जिसको आप लोग मेन मेमोरी भी बोल सकते हो। कौन सी वाली है ये, जो सीपीयू के अंदर होती है ना, जो मैंने बताया सीपीयू का जो कंपोनेंट होता है उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे मान लो आप लोगों ने कुछ पेन ड्राइव लगा दी हो, कुछ हार्ड डिस्क लगा दी हो, कुछ डीवीडी लगा दी हो, ठीक है। तीसरा होता है कैश मेमोरी। इनमें डिफरेंस क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझते हैं। जब भी प्राइमरी मेमोरी की बात आएगी आप लोगों के दो चीजें क्लिक करनी चाहिए, रैम और रोम। क्या है रैम और रोम? पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पूछा जाता है। तो चलिए पहले मैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताऊंगा, सेकेंडरी मेमोरी आप जानते ही हो, ठीक है। पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझते हैं। रैम के बारे में हम लोग समझते हैं, रैम क्या होता है आप लोगों का, ठीक है। देखो रैम और रोम में डिफरेंस क्या है, ये है रीड ओनली और ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप समझो, फुल फॉर्म छोड़ो, पहले ध्यान देखो। देखो रैम के आगे क्या लिखा हुआ है, ये एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये रोम नॉन वोलेटाइल होता है। बताओ वोलेटाइल क्या होता है, क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या? वाष्पशील को ही हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं, जो उड़ जाए, जो उड़ जाए, जो वाष्पशील जो उड़ जाए उसको बोलेंगे वोलेटाइल। तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है, रोम नॉन वोलेटाइल है। मतलब रैम में जो चीजें स्टोर होती है वो आप लोगों की टेम्पररी स्टोर होती है। जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद करा वो गया। मान लो आप कुछ ऐसे कर रहे थे, कुछ जो आप लोग कुछ इनपुट वगैरह देते हो उस समय प्रोसेसिंग के दौरान कुछ ना कुछ तो भी मेमोरी स्टोर चलती रहती है ना, ठीक है। अब आपका काम पूरा हो गया तो मेमोरी जो थी वो जैसे कंप्यूटर बंद करोगे वो चल जाएगी आप लोगों की। जबकि रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। जैसे मान लीजिए कुछ आप लोगों ने फोटो डाउनलोड करी थी, है ना, वो कंप्यूटर में सेव है, तो कंप्यूटर अगर आप बंद करोगे उसके बाद भी फोटो वहीं पर रहेगी, ठीक है दोस्तों। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। चलो रैम जिसके फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेट इट मींस, इसका मतलब क्या है, ये जो इट डज नॉट स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर नहीं करता। जैसे ही आप लोगों ने कंप्यूटर बंद करा, ये इसने जो भी स्टोर करा था सारा का सारा उड़ गया। क्लियर है क्या? तो व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, वही वाली बात हो गई जो मैं आपको बोल रहा हूं। दोस्तों रोम रीड ओनली मेमोरी।
दोस्तों ये आप लोगों का नॉन वोलेटाइल होता है, उड़ता नहीं है। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई फोटो डाउनलोड करी है, आपने कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी हार्ड डिस्क कुछ भी लगा रखी, तो क्या आप लोग कोई फोटो डाउनलोड कर सकते हो? क्या कंप्यूटर में कर सकते हो ना, सेव कर सकते हो ना? कहां पर होती है वो आप लोगों की? यही तो है, रैम में ही तो होती है आप लोगों की। समझ में आ गई बात को? ठीक है, बताओ मेरी बात को समझ में आई है नहीं आई? प्रीतम चौधरी जी, सर आपका मेरा एसएमएस नहीं दिख रहा है। देख सबके देख पा रहा हूं, कमेंट सबके मैं देख पा रहा हूं। क्लियर है क्या? क्लियर है? ये रंजीत कुमार जी को ब्लॉक करना पड़ेगा, बहुत बहुत समय हो गया है ना, मैं फालतू बच्चे चाहता ही नहीं हूं मैं इधर क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जो आपने अलग से लगाया, पेन ड्राइव लगा दी, कुछ हार्ड डिस्क लगा दी है ना, कुछ डीवीडी लगा दी एक्स्ट्रा स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, तो ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी मेमोरी हो जाएंगे। ठीक है क्या? ठीक है, चलो यूएसबी लगा दी, कुछ है ना, कुछ भी लगा दिया आप लोगों ने यार, ये सारे के सारे आप लोगों के सेकेंडरी स्टोरेज में आएंगे। चलो अब दोस्तों ये आप लोग कुछ मैग्नेटिक डिवाइस भी होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, और क्या होता है ये आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी क्या होती है दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा कि यार कई बार है ना, आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग कैश मेमोरी देख लो कितनी, उसको सबको हटा दो, आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये एक्चुअली में ये कैश मेमोरी आपके एक चिप में स्टोर होती है, चिप बेस्ड एक कंपोनेंट है। ठीक है क्या? दैट मेक्स रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी मोर। कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा निकालता रहता है, टेम्पररी स्टोरेज करता रहता है ये। क्लियर है क्या? जैसे मान लो आप कुछ है ना ऑपरेशन कर रहे हो, उसमें कुछ डाटा की जरूरत है, तो कंप्यूटर की मेमोरी से निकाल लिया। ठीक है, अब आपने बंद कर दिया, लेकिन वो इसमें रह गया कैश मेमोरी में। तो जब भी आप लोग कोई भी कार्य करते रहोगे ना, इस कैश मेमोरी में बहुत सारा डाटा स्टोर होता रहता है ये। तो जैसे इसको क्लियर कर दोगे तो आप लोग कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली यहां से आते हैं, ये ध्यान रखो दोस्तों, ये ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का यहां से आएगा। जैसे आप लोगों से बोला जाता है जो स्टोरेज होता है उसकी यूनिट क्या होती है ना? जैसे आप लोग मार्केट से जब पेन ड्राइव लेकर आते होंगे तो पूछता होगा वो कितनी जीबी की दूं, 4 जीबी की दूं, 8 की दूं, 16 की दूं, 32 की दूं। तो आप लोग सोचेंगे स्टोरेज को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही दोस्तों कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है ना, इसके भी मापने की यूनिट होती है। क्या होती है दोस्तों? बाइट। लेकिन सर ये जीबी क्या है? गीगाबाइट, मतलब बहुत 10 की पावर 9 बाइट। गीगाबाइट, मेगाबाइट सुना है नहीं सुना आप लोगों ने? इवन दोस्तों आप लोग जो हार्ड डिस्क लाते हो वो तो टेराबाइट कहती है, 2 टीबी, 4 टीबी, टेराबाइट। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले छोटी यूनिट समझते हैं दोस्तों। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। ठीक है, बिट के बाद में आता है निब्बल। अगर आप लोगों से पूछे एक निब्बल में कितने बिट होते हैं तो आप लोग बोलोगे 4 बिट होती है। कितनी बिट होती है? 4 बिट दोस्तों, बाइट नहीं, ध्यान रखेंगे बिट। ठीक है, फिर निब्बल से बड़ी होती है बाइट। अगर आप लोगों से पूछे बाइट में कितने निब्बल होते हैं? 2 निब्बल होते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 8 बिट होते हैं। क्लियर है क्या? 8 बिट। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं तो 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट। दोस्तों आप लोग देखना, कोई भी छोटी से छोटी फोटो है ना, मतलब बहुत कम फटी से फटी फोटो, मान लो कहीं आप देखते हो 60 केबी की, वो 60 किलो बाइट है। जैसे आप लोग है ना कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, उसमें बोलता है ना कि ये जो फोटो है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 केबी से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, 60 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। वो क्या बोलता है? किलो बाइट बोलते हैं वो। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं मेगाबाइट की। दोस्तों 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक अच्छे फोन से फोटो खींचोगे वो 4 से 5 MB की होती है वो। या कोई आप लोग गाना डाउनलोड करोगे है ना MP3, तो वो आप लोगों का 5 से 7 MB का होता है। अगर कोई आप लोग वीडियो डाउनलोड कर रहे हो कोई है ना 10-1 मिनट का, तो आप लोगों का 100 से 125 MB तक होता है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। अब दोस्तों जैसे आप लोग मूवी वगैरह, एक अच्छी मूवी डाउनलोड कर रहे हो 2-3 घंटे की, तो यार वो 2-2.5 GB की होती है, 2 से 3 GB की होती है। इसके बाद में दोस्तों टेराबाइट। टेराबाइट क्या होता है? 1024 गीगाबाइट के बराबर। ठीक है,
जैसे आपने हार्ड डिस्क सुना होगा, 1 TB की, 2 TB की आती है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है उसमें। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ये आप लोगों की पहली क्लास है, 3-4 क्लास और लगेगी जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर हो जाएगा और फिर आप लोगों को मजा आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी अटेंड करो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दोस्तों आपके लिए मैंने टेस्ट की सुविधा चालू कर दी है, टेस्ट प्लीज जरूर अटेंड करें जिससे आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सके। थैंक यू सो मच। और कोई भी टेक्निकल समस्या आ रही है आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं 7374019437। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।